हेलो। 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 हाँ। आपने फिर मुझे कॉल किया? मैंने बहुत डरते हुए कॉल किया, सो मुझे लगा तुम उठाओगे या कोई और। पता नहीं था। मेरा क्या मन ज़रूरत नहीं थी आपको कॉल मन नहीं करने लग की? रहा है ना। मतलब बार बार बहुत सारी बातें दिमाग में घूम रही है तुम्हारी। तुम्हारे रिगार्डिंग सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, तो कुछ कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उस वजह से सोचा बात करके देखूं। मुझे बस सॉरी कहना है। किस बात के लिए सॉरी? आज तुम पे गुस्सा किया ना। तुम्हारी तबीयत खराब है। तुमने ये सारे ऐसे गलत कदम उठा लिया। ये सारी चीजों के बाद मुझे मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और मैंने तुम पे गुस्सा किया। उसके लिए देखिए, मेरे को बहुत हर्ट हो रहा है खुद को। मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं बस सोच रहा था कॉल करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं, आपके पास फोन होगा कि नहीं। दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। आप अब हॉस्पिटल में हो और मैं ये सारी बातें, मतलब क्या कहूँ यार, दिमाग खराब। आप ये सब मत सोचो और आपको ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जरूरत है ना। मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा फिर? क्योंकि यार, सॉरी सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली रियली सॉरी। मेरी उन सारी हरकतों के लिए, मेरे चिल्लाने के लिए, मेरे आप पर गुस्सा करने के लिए, इस ऐसे टाइम में मेरा आपका साथ देने की बजाय मैंने आप पे चिल्लाया। समझाने के लिए चिल्लाया था बस। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी परवाह है, इसलिए आपने मुझे फ़ोन किया और अभी भी इसीलिए फ़ोन किया है, लेकिन आप अभी कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया? हाँ। कल ही? मतलब हाँ। बस कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में रखा था क्या? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि अभी ये ठीक है, घर ले जा सकते हैं इन्हें। अच्छा। पर आप मतलब घर आ गए, फिर आपको ले आए ये लोग घर पे? हाँ। मैं इनकी जगह होता ना, मैं 2 दिन आपको हॉस्पिटल में बंद रखता। पर मैं अगर आपके घर वालों की जगह होता तो ये सब होता ही नहीं। पर आप नहीं हो ना उनकी जगह, तो ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पता है मुझे, आई एम सॉरी। और आप मुझसे मैंने बात बस क्यों कर रहे हो? आपकी शादी होने वाली थी ना, हो गई मैंने ना बस शादी? इसके लिए मैंने बस इसके लिए फोन किया था कि आपकी तबीयत पूछ लूं, बात कर लूं, सॉरी कह दूं, बस यही सारी बात है। क्या बोलूं यार, मेरा मन नहीं लग रहा है। बस लग रहा है जैसे काश मैं होता तो ये दिन ना देखना पड़ता, ये सारी चीजें ना होती, इतना कुछ सहना ना पड़ता, ना हॉस्पिटल ना कुछ। सिर्फ हम दोनों होते, पहले की तरह, हमेशा की तरह। उस चीज के लिए खुद पे गुस्सा आ रहा है, उस चीज के पछतावा फील हो रहा है, उस चीज के लिए बहुत हर्ट हो रहा है मेरे को, हर चीज। रियली सॉरी यार। माफ आपसे मैं कर दो। कितनी बार बोलूँ, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों सोच रहे हो आप इतना सब कुछ? क्योंकि मैंने चिल्लाया, मैंने आपकी केयर करनी चाहिए थी, बिकॉज आई लव यू। मैंने, मेरा हक था कि मैं आपको संभालूं, समझाऊं, कंसोल करूं, लेकिन नहीं, मैंने क्या किया? मैंने गुस्सा किया, मैंने चिल्लाया, मैंने मेरी बातें सुनाई, मैंने बहुत बकवास करी शायद। मुझे पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया, बट उसके लिए बोल रहा हूँ बस। कोई बात नहीं, आप चाहिए और आप अपनी पत्नी का ख्याल रखिए। आप चाहिए, हाँ। शादी होगी होगी ना आपकी? हाँ, सुहाग रात है आज। हाँ, तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उसके पास। तुम्हें लगता है मैं रह पाऊंगा? मैं उसके पास जा पाऊंगा? उसके साथ एक कोशिश बिस्तर करो। पे उसके साथ एक बिस्तर पे सो पाऊंगा? हम्म? मुझे नहीं पता। आप जाओ प्लीज, सब तुम बातें मुझसे मत करो आप। तुम इमोशनल मत हो। तुम सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। शांत हो जाओ प्लीज यार। मुझे
मुझे बस आपसे बात करनी है थोड़े टाइम प्लीज। और मुझे नहीं करनी आपसे बात, आप प्लीज जाइए प्लीज। मुझे करनी है। अगर आपकी बीवी ने सुन लिया मैं बात करती हूँ तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको और कोई बात तकलीफ हो। कोई बात प्लीज जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं। मेरे को बस आपकी आवाज सुननी है। मैं- यार मेरे पास मुंह नहीं बचा यार तुमको दिखाने के लिए। तुम आपकी कोई गलती नहीं है, आप खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो? सारी गलती मेरी है, आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है कभी कभी क्या लगता है कि मैंने लड़ना चाहिए था माँ बाप के सामने, मेरे सामने मेरे साथ जो कुछ भी था आपके घर वालों की वजह से, वो सबसे मैंने लड़ना चाहिए था। मैंने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना के इसलिए रखे थे क्या कि मैं मार खा लूं? नहीं ना, मैंने लड़ना चाहिए था। तो फिर माइंड में आता है कि यार ये लड़की का किस्सा था भाई, अगर तुम मुकर जाती पलट जाती तो मेरी जिंदगी तो कोर्ट कचहरियों में खराब हो जाती ना पूरी। तो इसीलिए भी दोनों ख्याल मेरे माइंड में आते हैं कि तुम तैयार थी और मैं लड़ लेता तुम्हारे घर वालों से, चाहे कितना भी मार खा लूं, चाहे कितना भी कुछ भी कर लूं, लेकिन तुम्हें भगा ले जाता अगर, तो आज हम दोनों साथ होते। लेकिन फिर एक माइंड में आता है कि तुम मुकर जाती तो मैं जेल में होता ना, क्योंकि लड़की मुकर गई तो बस लड़की की जिंदगी बर्बाद है। तो ये भी एक ख्याल था, और मेरे माँ बाप भी तो है ना, उनका भी तो करना है, उनको भी तो संभालना है। सो इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया यार। मैं बस देख चुप हो गया, मैं बस मार खा लिया, मैंने बस सह लिया सब कुछ। देखो, जो बीत गया है उसे भूल जाइए, अभी जो है कैसे उस पे भूल जाऊं? फोकस कीजिए। कैसे भूल जाऊं? मामूली चीजें होती है क्या? इतना कुछ बीता है तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर, ये बस अब क्यों नहीं समझ रहे हो? क्या? अब जाओ, मैं इससे पहले कि कमजोर पड़ जाऊं, अब प्लीज जाओ। कहाँ जाऊं मैं यार? अपनी पत्नी के पास जाओ। हाँ, अपनी पत्नी के पास जाओ, उसका ख्याल रखो, उसके साथ I'm नई sorry, जिंदगी शुरू करो। मुझे भूल जाओ। I am really sorry। मैंने मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? काश मैं शादी की बात ना करता तो फांसी नहीं लगाते ना। किसने कहा? मैंने आपकी वजह से किया, आप क्यों खुद पे ब्लेम ले रहे हो हर एक चीज का? तो किसकी वजह से हुआ? मैंने खुद की वजह से ये किया। मैं सब चीजों से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इस वजह से ये सब किया। मैंने आपकी वजह से नहीं किया। तो फिर सच बताओ मुझे, क्यों किया? बस यूं ही, जिंदगी जीने का मन नहीं था इसीलिए। क्या बोला तुमने? हंसी मुझे आई मेरे जीना को ये नहीं बात था। सुन के। क्या क्या? जो मुझे लड़की जो लड़की के कितने सारे ख्वाब थे, कितने सारे सपने थे, वो मुझसे कह रही है कि मुझे जीना नहीं था। क्यों? अगर कोई और वजह नहीं है तो ऑफ कोर्स मेरी शादी वजह हो सकती है, मेरा तुमसे दूर होना, तुम सह नहीं पा रहे, ये वजह हो सकती है। मतलब तुम्हें कुछ हो भी जाए, कुछ भी हो जाए, सारा इल्जाम तो मेरे ऊपर ही आना है ना, चाहे ऐसे हो या जैसे भी हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने सोचा है तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा जैसा भी रिश्ता है, कितना खूबसूरत रिश्ता होगा, मुझे पता है कितने अच्छे अमीर घर वाले, सब कुछ अच्छा है। मैं देखता हूँ ना तुम लोग के फोटोज वगैरह, लोगों की स्टोरी वगैरह कॉन्टेक्ट्स में, मेरे को पता है सब कुछ कितना परफेक्ट है। और तुम सोचो ना, तुम्हारे तुमने खुद के साथ कुछ गलत कर लिया होता तो तुम्हारे घर वाले मेरा क्या हाल करते? कभी सोचा है तुमने? वो मुझे कुछ नहीं करते। अरे कैसे कुछ नहीं करते भाई, मेरे को जिंदा नहीं छोड़ते वो लोग। मेरे को मेरे को पूरे गली चौराहे में मारते फिरते यार। आप उसकी चिंता मत करो, वो आपको कुछ नहीं करते। चिंता क्यों नहीं करूं? मेरे को क्यों कोई क्योंकि कुछ नहीं मैंने करेगा? क्योंकि उन्हें सारा सारा इंजाम तो मेरे ऊपर आता ना। क्योंकि मैंने उन्हें बोल क्योंकि दिया था कि अगर आपको कुछ भी होगा तो तो मैंने उन लोगों की कंप्लेन कर दी थी कि अगर आपको कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे, इसलिए वो आपको हाथ नहीं लगा सकते। तो अब इसकी चिंता मत करो। मतलब तुमने लिख रखा है? क्या गारंटी है कि वो लिखा हुआ भी
वो मिटाएंगे नहीं। तुम्हारे पहले किसी और के पास, तुम्हारे घर वालों के पास पहुंच गया तो फाड़ के फेंक देंगे, लेकिन बर्बाद तो मुझे ही करेंगे ना आखिर में। कुछ नहीं होगा, मैं पुलिस से कंप्लेंट कर दूंगी उन लोगों की, बोल दूंगी कि अच्छा, वो अच्छा, आपका कुछ मरने के नहीं बाद करे। कैसे करोगे? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो कैसे कंप्लेंट करोगे? कैसे मेरे को प्रूव करोगे कि मेरी गलती नहीं है? हम्म? नहीं मरी हूँ ना, मैं भी जिंदा तब हूँ मेरे ना। को मरने से डर नहीं लगता, बस घर वालों से रखता है। घर वालों का क्या होगा? तुम्हारी वजह से मेरी जान भी चली जाए तो प्यार किया है यार, तुम्हारे लिए तो जान भी कुर्बान, पर यार घर वालों का है यार, माँ बाप का है, परिवार का है, और कुछ नहीं। मैं समझती हूँ आप। नहीं समझती। I'm देखो sorry। आप जाओ, प्लीज जाओ, अब इन सब बातों को मत शुरू करो। मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाला, प्लीज जाओ। सुनो ना, क्या? I'm really sorry। मुझे पता है मैंने मेरे मेरे घटिया चीज की वजह से तुमने ये हरकत करी, मेरी घटिया शादी की वजह से। आपकी मेरे को शादी आपका घटिया जवाब नहीं मिल है। गया। मेरी शादी हुई ही नहीं है, मैंने नहीं देखो करी, और मेरी अब कोई फिर शादी नहीं हुई है, और ना ही कोई लड़की है मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा, ना मैं किसी को आने दूंगा। बस तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए झूठ बोला, ताकि तुम मुझसे नफरत करो, जैसे करती हो नफरत करती रहो, और मुझसे दूर रहो, ताकि जिंदगी में लौट कर मत आओ। कि तुम खुश रहो अपनी जिंदगी में, उधर मैं तो बर्बाद हूँ, सारा बर्बाद ही रहूंगा, लेकिन तुम उधर खुश रहो, बस ये चाहता हूं मैं। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरी कोई शादी नहीं हुई, और ना फिर मुझे से शादी झूठ कर। बोल रहे हो, फिर से झूठ बोल रहे हो। इस शादी के झूठ की वजह से तो तुमने सुसाइड करने का ट्राई किया ना। तुम फांसी के पंदे पे चढ़ी क्यों? क्योंकि मेरी शादी की बात तुम्हें पता चली। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है फिर झूठी? देखो आप मुझे अब कुछ नहीं झूठ सुनना मत प्लीज। बोलो, आप प्लीज जाओ। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने शादी नहीं करी, मैं स्टिल तुम्हारा ही हूँ, मतलब तुम शादी तो नहीं की किसी। तो उस दिन कॉल किया था तो वो आवाजें कैसी थी? बैंड की जो आवाज आ रही थी, वो जो हल्दी हुई है आपकी वो। मेरी कोई गलती नहीं हुई, वो बाजा में बज रहा था, किसी की मौत का बाजा, कोई बुजुर्ग आंटी या आदमी था, मैं गया नहीं, मुझे नहीं पता। उनके घर के साइड में तो बज रहा था, जा रहा था घर के सामने से, और उसी टाइम तुम्हारा कॉल आ गया, और मैंने झूठ बोल दिया, बहाना बना दिया। मौका था तो सोचा कि चलो। तो फिर उसको झूठी रहने देते ना, क्यों उसको बोल रहे क्यों हो सच, ऐसे? क्यों झूठ रहने दो? एक झूठ की वजह से तुम मरने के लिए चली गई। अगर कुछ हो जाता तो ये झूठ के कितने वांदे हो जाते मेरे। मुझसे दूर रहो, बस इतना चाहता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक रखो, और ये गलत काम मत करो, बस इतना बोल रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे उधर के, उनके साथ खुश रहो ना। इतना तो मांग रहा हूँ मैं तुमसे, सिर्फ इतना भी नहीं दे सकते क्या मेरे को? मेरे को बख्श दो। बख्श दिया मैंने आपको, अब जाइए। ये सारी हरकतें मत करना प्लीज, भीख मांग रहा हूँ तुमसे, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मत करना ऐसा। कुछ नहीं करी मैंने शादी, में कुंवारा रहूंगा तुम्हारी याद में, प्रॉमिस। क्यों? मुझे क्यों? मन नहीं करता यार कोई शादी करने का, कोई और मैंने भी तो पसंद की है नहीं ना आती। शादी। तो मैंने भी तुम्हारी की है ना। मजबूरी थी, तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती कराई, जिद थी, लेकिन मेरा वैसा नहीं था। मेरे को कोई जिद नहीं कर रहा था, मेरे तो सब तैयार थे तुम्हारे लिए। नहीं भी थे तो मैं मना लेता यार, लेकिन जब तुम्हारी बात आती है, मैं नहीं सोच सकता तुम्हारे अलावा किसी को अपने साथ, इसीलिए नहीं करूंगी शादी, मुझे नहीं करनी। मैं झूठ बोला उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट अब सच पता है ना, तो अब सुसाइड वगैरह मत करना। मैं हूं इधर तुम्हारे लिए, जब भी फोन करोगे मैं उठा लूंगा, बस संभल के। तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें थोड़ा, तुम्हारा हौसला बढ़ाऊं वहां रहने के लिए। मैं ये सोचता था कि तुम्हारे साथ बात करते रहूंगा ना, तो तुम मुझसे दूर नहीं हो पाओगे, तुम वो प्यार को खत्म नहीं कर पाओगे, तुम मूव ऑन नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं गलत था, मैंने तुमसे डायरेक्टली कांटेक्ट काट दिया,
एकदम सुसाइड करने चली गई यार, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा नहीं करता तो शायद मुझे लगता है सब ठीक हो पाता। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा कुछ मत सोचो। पता नहीं कैसा है क्या है, कुछ देखो समझ मेरी नहीं बात सकता। सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे अब कुछ शादी नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है कुछ। मुझे पता है मेरे घर वालों की तरह यही बोलोगे कि जाके शादी कर लो, कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी शादी कर लो, लेकिन नहीं, मुझे नहीं करनी। देखो दोबारा ये आपने सारी हरकतें कर लोगी तो मैं 12 के भाव में बिक जाऊंगा यार, रहने दो। मैं कुंवारा अकेला ही ठीक हूँ, अपने आप में खुश। ठीक कब है, तक अकेले रहोगे आप? पता नहीं। आप भी तुम अच्छी मुझे लड़की नहीं डिजर्व करनी शादी, करते मैंने हो। बोला ना, जिससे करनी थी उससे हुई क्या मेरी शादी? नहीं ना, तो अब मुझे किसी रिश्ते में नहीं रहना। सो प्लीज मुझे माफ करो, आप मूव ऑन करो। बस ये चाहता था इसलिए झूठ बोला, मुझे क्या पता था मूव ऑन आपके लिए सुसाइड हो। आपको क्यों लग रहा है कि मैंने आपकी वजह से सुसाइड किया है? तो और कोई वजह भी तो नहीं है ना, सब कुछ तो मेरी आंखों के सामने है, इतना क्लियर, इतना अच्छा। क्या अच्छा दिख रहा है आपको? सब कुछ, तुम्हारी खुशी झलकती है। सब झूठ है, सब दिखावा है, कुछ भी अच्छा नहीं। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, इसलिए तुम अभी ये सारी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो, मुझे पता है। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, ये सच है, लेकिन झूठ नहीं बोल रही हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं है। छोटी, जाओ यार, निकलो यहाँ से, केयर करो अपनी बस। मैं भी तो यही बोल रही थी ना कि अब चले जाओ, आप ही मुझे रोके रखे थे। हाल चाल पूछना था मुझे, और कुछ नहीं। सुनो, हम्म, सब कुछ अच्छा नहीं है का क्या मतलब है? हम्म, बताओ प्लीज। कैसे बताऊँ मैं आपको? मुंह से बताओ, और कैसे बताओगे? जल्दी बताओ, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, अजीब सा हो रहा है मेरे छाती में कुछ, बताओ। पहले आप ये प्रॉमिस करो कि अगर मैं आपको सच बताऊंगी तो आप वापस आने का नहीं बोलोगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। मुझे नहीं पता, बस मुझे सच सुनना है। सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी तरह अपने खुद के साथ करूंगा, और मुझे पागल देखने हो गए वाला, हो मुझे क्या? बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे सुपर हीरो पति की तरह तो बिल्कुल नहीं। वो सुपर हीरो नहीं है, बचाया राक्षस तो है, उसी ने। वो राक्षस है वो। हाँ, क्या? सुपर हीरो नहीं है, वो क्यों? राक्षस है। मतलब? आपको जैसा लगता है ना कि वो बहुत अच्छा है, उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं, ये सब दिखावा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। वो दुनिया के सामने अच्छा बनता है, लेकिन वो जो मेरे सामने है ना, वो मैं ही जानती हूँ बस। मतलब क्या किया उसने? वो पता है, जब हमारी शादी हुई थी मेरी, तो शादी की रात को वो, मुझे लगा कि मैं उसे समझा दूंगी, उसे बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ, वो समझेगा और वो मेरा मतलब तुम साथ उसे हमारे देगा। बारे में बताने वाली थी, तुमने बता दिया? शादी की पहली रात को कोई अपने एक्स के बारे में बताता है क्या? कुछ भी? तो ऑफ कोर्स वो बुरा बर्ताव करेगा, अगर तुमने उसे ये सब बातें बताई है तो उसे सॉरी बोलो जाकर, और उसे गले लगाओ, बोलो कि मुझे माफ कर दो। ये कोई बताने की बात होती है क्या? मैंने उसे नहीं बताया, बताने वाली थी। तो मेरे बताने से पहले ही वो वो तुम उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। हाँ, वो तो पति है तुम्हारा, और उसका तो दर्द हो रहा है,
उसका तो हक है ना करने का, उसे तो तो क्या जबरदस्ती। उसके साथ जबरदस्ती करने का हक है क्या उसके पास? कौन सी जबरदस्ती, कैसी जबरदस्ती, क्या क्या जबरदस्ती, मतलब किया क्या उसने एग्जैक्ट वो बताओ। मतलब आपकी इच्छा ना होते हुए, आपकी मंजूरी ना होते हुए उसने आपके साथ सारी चीजें की। हाँ, और सिर्फ उसी दिन नहीं, वो रोज यही करता है, चाहे मेरी मर्जी हो ना हो, हर वक्त जबरदस्ती करता है मेरे साथ। और सिर्फ जबरदस्ती ही नहीं करता, मुझ पे हाथ भी उठाता है, हाँ बोलता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। यार तुम झूठ बोल रही हो मुझसे, इतना तो अच्छा दिखता है यार सब कुछ। हम्म? मैं जानती हूँ आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, कोई भी नहीं करता, मैं खुद तुम उसके पे माँ बाप भी विश्वास नहीं करता हूँ। छोड़ते। तुमने उसके माँ बाप से बताई ये बात? बताया था। तुम रात में चिल्लाती नहीं हो क्या, उनको सुनाई नहीं देता क्या? चिल्लाती हूँ लेकिन वो मेरा मुंह बंद कर देता है। इन सब चीजों से बहुत थक चुकी थी, 1 महीने तक ये सब कुछ झेला मैंने, उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए अब किया था ये, आपको फोन किया था। वो तुम्हारे साथ सब कुछ जबरदस्ती करता था और तुम अभी मुझे ये सब बता रही हो, दिमाग ठिकाने पे है क्या? किस मुंह से बताती और क्या बताती, आपको तुम्हारे बहुत घर वालों झूठ को होता बताओ, अपने घर वालों को बताओ, है। हो आपको सकता क्या है वो कुछ लगता करे। है तुम मैंने उनको नहीं बताया? तुम हम मैं कैसे हेल्प करूं, मेरे को कुछ नहीं समझ रहा। मैं एक काम करता हूँ, मेरा एक दोस्त है पुलिस में, उससे बात करता हूँ, चलेगा? नहीं, मैंने हाँ आपसे बोला था, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अब कुछ भी नहीं करोगे। मैं सिर्फ अपने दोस्त को बताऊंगा, वो तो मेरी हेल्प कर देगा, वो बताएगा तुम्हें कि किस तरह लड़ना होता है इन सब चीजों से। मुझे नहीं पता यार, हम केस कर देंगे ना कि तुम्हें पता है शादी भी क्यों ना हो जाए। मेरे तो थॉट्स आप अच्छे से जानते हो ना, कि तुम्हारी शादी क्यों ना हो जाए, सामने वाला इंसान या तुम उसकी प्रॉपर्टी क्यों ना हो जाओ, उसके लिए उसकी जान क्यों ना हो जाओ, लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर पहली बात जबरदस्ती, की पहली अगर बात जबरदस्ती बिना मंजूरी के कोई कुछ करता है ना, तो वो रेप ही होता है यार, चाहे शादी क्यों ना हुई हो। लेकिन मेरे घर वाले तो बोलते हैं वो तुम्हारा पति है, वो जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, वो गलत है सब। मैं मैं हेल्प करूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारे घर पुलिस वाले लेकर आता हूँ, मैं कंप्लेंट करता हूँ, मैं देखो, मार खा लूंगा तुम्हारे घर वालों की, और अगर बस तुम मुकरना मत, तुम जवाब देना मुंह पर, ठीक है? कि हाँ तुम्हारे साथ ये सारी हरकतें करता है, वो तुम्हारे को मारता है तो निशान होगा बॉडी पे, तो वो दिखा देना। वो तुम्हें ज्यादा मारता है क्या? आप अभी सब चीजों को मत सोचो, मैंने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया है। तुम्हें बहुत मारता है? मैं मैं बता रहा हूँ, मैं पुलिस वालों के साथ आऊंगा, हम दोनों मिलके कंप्लेंट करेंगे। आप कुछ नहीं करोगे? हाँ करेंगे, मैं करता देखो, हूँ कुछ। मेरी बात सुनो। मैं एक काम करता हूँ, मैं चुपके से तुम्हारी साइड आता हूँ, और एक काम करता हूँ, बेस्ट आइडिया मेरे पास, अपने कोई दोस्तों को लेकर आता हूँ, उसका मुंह ढकूंगा ताकि वो मेरे को देख ना पाए, किसी को देख ना पाए पीछे से, और फिर उसको बहुत मारेंगे हम लोग, बहुत गंदा मारेंगे। और उसको ये भी बोल दूंगा कि आगे से अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो याद रखना, लेकिन यार वो तुम पे डाउट करेगा फिर।
फिर तुम्हें और तकलीफ देगा, क्योंकि तुम पिट आउट हो जाएगा उसे। ये नहीं कर सकता मैं, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको फोन इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी या मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरे लिए कुछ करो इसलिए नहीं तो आप किया। खुद बस अकेले कैसे लड़ोगे इन सब चीजों से? मैं कर लूंगी खुद को, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन आपको तकलीफ और नहीं देना चाहती। नहीं, आप देखो, आपकी आवाज सुन के मैं स्वार्थी हो गई थी। मैंने गलती की आपसे शादी करने के लिए, मना करने के लिए, लेकिन ये मुझे समझ में आ गया आपकी बातों से कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से और सफर करो, अपने घर वाले सफर करें। प्लीज, हम तुझसे प्यार करते हैं ना, वही काफी है। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है यार, अजीब सा लग रहा है मेरे। होगी, कुछ दिन तकलीफ होगी, फिर आप भूल कर आगे सिर बढ़ फटा जा जाओगे। रहा है, सिर फटा जा रहा है, कुछ नहीं समझ रहा कि मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था, पता नहीं कैसे निकल गया मेरे मुंह से। जाओ यार यहाँ से। और आपने सुसाइड आपकी मैं वजह से नहीं किया, मैंने उस वजह से किया क्योंकि उस दिन उसने बहुत ज्यादा हद कर दी थी, क्या किया था? इसलिए। वो उस दिन ड्रिंक करके आया था और उस दिन मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी नहीं रुका। इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था मरने के बाद। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। लेकिन देखो ना, मुझे मौत ने भी ठुकरा दिया, मुझे मरने नहीं दिया किसी ने। जिस इंसान से मरने के लिए चाहिए थी उसी ने बचा लिया मुझे। अब शांत हो जाओ प्लीज, इसलिए आपको नहीं बर्बाद हो गया बताना मैं, चाहती। बर्बाद हो गया मैं, बर्बाद हो गया यार। कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे सब ठीक है। अब शांत हो जाइए। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। अब सब कुछ भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, शादी कर लो, मान लो मेरी बात की। अपने घर वालों के लिए कर लो, मेरे लिए कर लो प्लीज। मैं मेरे दोस्त से मिल के आता हूँ, आप कुछ नहीं करोगे ऐसा, आप उससे कुछ बात नहीं करता हूँ, करोगे। तुम्हें वहां से निकाल लूंगा। तुम्हारे घर वालों को, तुम एक काम करो, तुम मोबाइल है ना, उस जब आता है उसके पहले रिकॉर्डिंग पे रख दो, वो वीडियो निकाल लो, और जब वो जबरदस्ती करेगा वीडियो निकलने देना, और आपको बाद में समझ नहीं आ रहा है क्या? क्यों क्यों पीछे पड़ चिल्लाओ रहे हो मत, कोई मेरे? सुन लेगा तुम्हें। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? वीडियो बनाओ, प्रूफ इकट्ठा करो, ठीक है? देखो, मैं हम मैं लड़ेंगे। जैसे भी हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? हेलो, हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सब? होप सो कि ठीक ही होंगे। तो यार, इंतज़ार किसका है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी, है ना? और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह भी अवेलेबल है, जिस ज़रिए से भी आप लोग हमें सपोर्ट दिखा सकते हो और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो, जिससे होगा ये कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी काम जारी रखने की। तो यार, ज़रूर कर देना इस तरीके से भी सपोर्ट। और हाँ, सबके लिए एक और चीज़ लाया हूँ। बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, फॉर्म की लिंक मिलेगी, उस होगे तो आप मेरे से बात कर सकते हो कॉल पे। फिलअप करने के बाद छोटा सा पेमेंट प्रोसेशन होता है, वो वाली चीज़ होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, और मैसेज आते ही आप मुझसे बात करोगे, जिसमें आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप इशू हो, या फिर ब्रेकअप हुआ है, मूव ऑन करना है, इतना भी ज़्यादा डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो, उससे हम आपको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जस्ट गो, फिल द फॉर्म
एंड हाँ, बात ज़रूर करना, पक्का अच्छा लगेगा। लव यू ऑल।